बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हुकूमत पंजाब ने एक लेटर जारी किया है 11 जुलाई 2025 को, जिसमें बताया गया है कि पेंशन के तरीक़ाकार को आसान किया जा रहा है और इसके लिए पेंशन पेपर्स को डिजिटलाइजेशन की जा रही है। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ज़रूरी हैं और पेंशन के लिए उनको सिस्टम पर अपलोड करना है। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि कौन से डॉक्यूमेंट ज़ायद तलब किए जा रहे हैं मुतल्लिक़ा काम की तरफ से। और इसमें यह भी बताया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे सिस्टम के ज़रिए। इसके साथ कुछ सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं। स्पेसिमेन जो है इस लेटर के आखिर में है। इसमें एक तो बताया गया है कि डिस्क्रिप्टिव रोल होगी और डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स, यानी दोनों ये एक ही चीज़ है। ये इसका स्पेसिमेन आपके सामने है। उसके बाद चंद मज़ीद सर्टिफिकेट्स हैं जो इसमें दिए गए हैं, उनको फिल करना है। पहला सर्टिफिकेट है कि क्लेमेंट या जो पेंशनर है उसकी तरफ से एक अंडरटेकिंग होती है कि अगर किसी वजह से उसको कोई ज़ायद पेमेंट हो जाए या पहले पेनल हाउस में हो गई है, उसकी रिकवरी उसकी पेंशन में से की जा सकती है। नाज़रीन, इसमें एक अहम सर्टिफिकेट है जिसके तहत आप कम्यूटेशन क्लेम करते हैं कि मैं पेंशन का कितना हिस्सा कम्यूट करवा के अपनी पेंशन लेना चाहता हूँ या पेंशन कम्यूट नहीं करवाना चाहता, फुल पेंशन लेना चाहता हूँ। ये सर्टिफिकेट है आई हेयर बाई ऑप्ट फुल पेंशन विदाउट कम्यूटेशन और कम्यूटेशन एट द रेट ऑफ में आगे बताया गया है कि सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 35% ऑफ माई ग्रास पेंशन। जो कानून है आजकल, इसके तहत 35 की बजाय 25% तक आप पेंशन कम्यूट करवा सकते हैं। 75% आप नेट पेंशन यानी टेक होम पेंशन ले सकते हैं और 100 में से बाकी जो 25% है उसके एवज आप इकट्ठी अमाउंट ले सकते हैं। आमतौर पे सरकारी मुलाजमीन इस पर गौर नहीं करते। हर एक को इकट्ठी रकम भी नहीं चाहिए होती, लेकिन मोस्टली लोगों को तो वो इकट्ठी रकम चाहिए होती है कि अपनी पेंशन जो है उसका एक जो कानून के मुताबिक हिस्सा है एक अरसा के लिए, जिसकी कानून में इजाज़त है, बेच दें और बेच के इकट्ठी अमाउंट हुकूमत से ले लें। यह है कि आपने सिर्फ मैक्सिमम ही नहीं लेना, इससे ज़ायद तो आप नहीं ले सकते, लेकिन इससे कम आप जितनी चाहें कम्यूट करवा सकते हैं। यानी 25 है 15 करवा सकते हैं, 10 करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स सर्टिफिकेट केस किसी से बनवा लेते हैं, वो बताता जाता है कि आप यहाँ पे दस्तखत कर दें, आप यहाँ पे दस्तखत कर दें, लेकिन इस पर गौर खौज उनकी तरफ से नहीं होता कि इसमें क्या नफ़ा या नुकसान है। ज़ाहिर है जब आपको पेंशन इंक्रीज लगेगी साल हर साल, ज़्यादा अमाउंट होगी पेंशन की, तो उस पर ज़्यादा अमाउंट की पेंशन इंक्रीज़ लगेगी। गो के पेंशन इंक्रीज़ एक मुकर्ररा अरसा के बाद दोबारा बहाल जो हो जाती हैं उस रकम पर जो कम्यूट करवाई होती है, क्योंकि जो कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन है वो बहाल हो जाता है। उसके लिए है कि जिनकी उम्र 60 साल पे रिटायरमेंट लेते हैं सुपर एनुएशन पे, उनका 12 साल के बाद यानी रिटायरमेंट डेट के 12 साल के बाद उनकी जो कम्यूटेशन पोर्शन ऑफ पेंशन है वो बहाल हो जाती है, जिसको पेंशन का डबल होना भी कहते हैं। जबकि ये डबल तो नहीं होती, वो जो जितनी कम्यूट करवाई होती है वो उनको दोबारा से मिलना शुरू हो जाती है और उस पर इजाफे भी जो नहीं लगे होते वो भी लग जाते हैं। लेकिन इसमें एक मुश्किल जो नुकसान है वो है मेडिकल अलाउंस का। मेडिकल अलाउंस की रकम जो है वो जब कैलकुलेट होती है तो उसको फ्रीज़ कर दिया जाता है। जब एक दफ़ा कोई रकम फ्रीज़ हो जाती है तो वो बहाल होने पे भी पेंशन बहाल होने पे भी वो बहाल नहीं होती, यानी वो रिवाइज नहीं होती। तो ये इसका एक तरह से आप कह लें ये मुश्किल ही लास होता है कि आपको जो मेडिकल अलाउंस मिलना था 100 रुपये पे, वो आपको मिला है 65 रुपये पे और वो आइंदा भी 65 रुपये पे ही मिलता रहेगा। बहरहाल ये तो अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक है कि अगर उनको इकट्ठी रकम चाहिए है किसी पेंशनर को तो वो इकट्ठी रकम लेगा। अदरवाइज़ मेरे नज़र में ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर आपको
कोई इकट्ठी रकम की ज़रूरत नहीं है, तो आप मंथली फुल पेंशन ले लें, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ के बाद फैमिली पेंशन की हकदार होती है। फैमिली के लिए भी यही सर्टिफिकेशन है कि वो सर्टिफिकेट या अंडरटेकिंग देंगे कि अगर कोई रकम पेंशन में से ज़ायद पेमेंट हो गई है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको, या बाद अज़ां उनकी पेंशन में से वो एडजस्ट कर ली जाएगी, यानी मिनहा कर ली जाएगी या काट ली जाएगी। इसी तरह सभी पेंशन्स के लिए है, एक फैमिली मेंबर अगर होता है इनएलिजिबल तो दूसरे फैमिली मेंबर को पेंशन मिल जाएगी। तो इसी तरह सोहन जब तक कि वो आजकल कानून बन गया है कि फैमिली को 10 साल से ज़ायद पेंशन नहीं मिलेगी, और यहाँ पे तमाम फैमिली मेंबर्स को मिलने वाली पेंशन का अरसा 10 साल हो जाएगा, तो उसके बाद किसी को फैमिली पेंशन ट्रांसफ़र नहीं होगी, यानी किसी को भी नहीं मिलेगी। कि अगर कोई फैमिली मेंबर जिसको पहली दफ़ा ही पेंशन हुई है वो 10 साल मुकम्मल कर लेता है, फिर तो ज़ाहिर है कि उसी के बाद ही पेंशन बंद हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। लेकिन अगर वो 10 साल पूरे होने से पहले ही इनएलिजिबल होता है, यानी कि वो पेंशन का हकदार नहीं रहता, तो अगले मेंबर को हो जाएगी। इसके साथ एक लेटर दिया गया है कि आम तौर पे एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसे कोर्ट अलाउ करती हैं। तो ये बताया गया है कि फैमिली पेंशन के लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये 21 अप्रैल 2012 का लेटर भी इसी लेटर के साथ अटैच है, इसकी कापी, और इसमें ये बातें बताई गई है। और इसके साथ फिर 1980 वाला लेटर भी लगाया गया है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों नहीं है। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपने ये चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया।